नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तरुण है और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन पार्ट 1 के बारे में। तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था आयुर्वेद का, हमने इंट्रोडक्शन किया था चरक संहिता का। ठीक है, आज के वीडियो में हम जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे चरक पूर्वार्ध का। मैं तरुण स्वर्णकार आपको चरक सेकंड पढ़ा रहा हूँ। उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट की बात की है। तो हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। चरक संहिता 2 पार्ट हैं, पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध। चरक संहिता पूर्वार्ध में टोटल स्थान है 5 और अध्याय हैं 66, जिनका वर्णन इस प्रकार है। सूत्र स्थान 30 अध्याय, निदान स्थान 8 अध्याय, विमान स्थान 8 अध्याय, शारीर स्थान 8 अध्याय एवं इंद्रिय स्थान में 12 अध्याय हैं। इस प्रकार चरक पूर्वार्ध में टोटल 66 अध्यायों का वर्णन है। वहीं हम बात करें चरक उत्तरार्ध की, तो चरक उत्तरार्ध में है स्थान 3 और अध्याय 54, जिनका वर्णन इस प्रकार है। चिकित्सा स्थान में 30 अध्याय, कल्प स्थान में 12 अध्याय एवं सिद्धि स्थान में 12 अध्याय। इस प्रकार टोटल 54 अध्याय। ऐसे करके चरक संहिता में कुल मिला के 120 अध्यायों का वर्णन है। अब हम बात करते हैं सूत्र स्थान की। तो सूत्र स्थान में संपूर्ण आयुर्वेद का सूत्र रूप में वर्णन मिलता है। इसे हम श्लोक स्थान भी कहते हैं। इसमें टोटल 30 अध्याय हैं। इन 30 अध्यायों को 7 चतुष्क मतलब 4 चैप्टरों का समूह, ठीक है, तो 7 चतुष्क एवं एक संग्रह द्वय, इसमें 2 चैप्टर हैं, में बांटा गया है। इसके ट्रिक इस प्रकार है। BSNL की रियासत, ठीक है, तो B से वैशज चतुष्क अध्याय 1 से 4, S से स्वास्थ्य चतुष्क अध्याय 5 से 8, N से निर्देश चतुष्क 9 से 12 अध्याय, K से कल्पना चतुष्क 13 से 16 अध्याय, R से रोग चतुष्क 17 से 20 अध्याय, Y से योजना चतुष्क 21 से 24 अध्याय, A से अन्नपान चतुष्क 25 से 28 अध्याय, ST से संग्रह द्वय 29 एवं 30वां अध्याय। तो चतुष्कों के नाम से आपको थोड़ा अंदाज़ा लग रहा है कि वैशज चतुष्क में हम मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, स्वास्थ्य चतुष्क में हम दिनचर्या ऋतुचर्या वगैरह के बारे में बात करेंगे, निर्देश चतुष्क से हम चिकित्सा के चतुष्पाद इनके बारे में बात करेंगे, के कल्पना चतुष्क से हम पंचकर्म के बारे में बात करेंगे जनरली, आर रोग चतुष्क से हम रोगों के बारे में बात करने वाले हैं, वाई योजना चतुष्क से हम चिकित्सा की योजना उपक्रम वगैरह के बारे में बात करने वाले हैं। ए से अन्नपान चतुष्क, इसमें अग्रय प्रकरण है और हम अन्नपान हमें क्या खाना पीना चाहिए, क्या श्रेष्ठ है क्या निकृष्ट है, इन सब का वर्णन अन्नपान चतुष्क में आता है। इसके अलावा संग्रह द्वय बचते हैं, जिसमें 10 प्राणायतन और इनके बारे में, अर्थे 10 महामूली है, इनके बारे में बात करेंगे, हृदय वगैरह के डिटेल्स में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं हम वैशज चतुष्क से। तो इसमें 1 से 4 अध्याय आते हैं, जिनका नाम इस प्रकार है। दीर्घंजीवतीय अध्याय, अपामार्ग तंडुलीय अध्याय, आर्गवदीय अध्याय एवं षड विरेचन शताश्रितीय अध्याय। वैशज चतुष्क में वर्णित कुछ मुख्य विषय इस प्रकार है। अध्याय 1 आयुर्वेद का अवतरण, षड पदार्थ वर्णन, मूलिनी एवं फलिनी द्रव्यों का वर्गीकरण, अन्य द्रव्य वर्गीकरण जिसमें जांगम द्रव्य, औद्भिद द्रव्य, पार्थिव द्रव्यों का वर्गीकरण, पंच लवणों का वर्गीकरण, अष्टमूत्र व उनके गुणकर्मों का वर्णन यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा शोधन वृक्ष, 6 शोधन वृक्षों का वर्णन मिलता है। 6 शोधन वृक्ष इस प्रकार है। अश्मंतक, स्नोही, अर्क, पूतिक, तिलवक एवं कृष्णगंधा। वापस रिपीट करता हूँ, अश्मंतक, अर्क, स्नोही, पूतिक, तिलवक एवं कृष्णगंधा, इनके नाम याद रखिएगा। इसके अलावा सेकंड अध्याय की बात करें तो उसमें इंटरनल यूज में जो मेडिसिन काम आती है, जिसमें मेनली पंचकर्म में काम आने वाले औषध और 28 यवागुओं का वर्णन मिलता है। अध्याय 3 की बात करें हम अगर, तो इसमें एक्सटर्नल यूज में जो अपन मेडिसिन यूज करते हैं, तो जैसे 32 सिद्धतम चूर्ण एवं प्रदेय का यहाँ पे वर्णन मिलता है। एक चीज़ आप यहाँ पे जरूर याद कीजिएगा, प्री PG वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और UG वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि चरक के सेकंड अध्याय में 28 यवागुओं का वर्णन है। संख्या याद रखनी है दोस्तों, 28। इसके अलावा चरक सूत्र 3 में 32 सिद्धतम चूर्ण एवं प्रदेयों का वर्णन है, 32। तो ये संख्या आपको याद रखनी है। अब हम आगे बात करते हैं अध्याय 4 की। तो इसमें भी संख्या याद करनी है।
कि 600 वमन विरेचन योगों का वर्णन किया है, जैसे कि मदन फल के 133 योग हैं, ठीक है, जीमूतक के योग है, इक्ष्वाकु के योग है, धामारकर के योग है, वमन योग। विरेचन योग की बात करें तो त्रिव्रत निषोध के योग हैं। इस प्रकार करके 600 वमन विरेचन योग है। इसके अलावा 50 महाकषायों का वर्णन। अब 50 महाकषायों का जो वर्णन है ये आपके डीजी में भी पूछा जाता है सेकेंड ईयर वालों के लिए, कि डीजी का भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और प्रैक्टिकल का एक फेवरेट टॉपिक है। अब पंचविध कषाय कल्पना, ये अपने रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना में पूछा जाने वाला में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर भैषज्य कल्पना में। भैषज्य कल्पना में इससे 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है, 10 नंबर का भी आ जाता है, या 2 नंबर में भी पूछ लेता है कोई सी एक पद्धति। जैसे एक कल्पना पूछ ले कि भाई आप चूर्ण कल्पना की परिभाषा बताओ, चूर्ण कल्पना किसे कहते हैं, या फिर स्वरस कल्पना की परिभाषा बताओ, ठीक है। तो पंचविध कषाय कल्पना ये आपके अदर सब्जेक्ट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। 1 से 4 अध्याय जो हैं ये आपके डीजी में भी जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार यह वर्णन है। आगे हम बात करें स्वास्थ्य चतुष्क, दूसरा चतुष्क, जिसमें 5 से 8 अध्याय हैं। तो ये अध्याय क्रमशः हैं मात्राशीतीय, तस्याशीतीय, वेगानधारणीय और इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय। 5वां अध्याय मात्राशीतीय, 6वां तस्याशीतीय, 7वां नैवेगानधारणीय और 8वां इंद्रियोपक्रमणीय, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे इन अध्यायों में वर्णित कुछ मुख्य विषयों की। तो पहला है आहार 5वां अध्याय, जिसमें आहार विषयक विचार, यानी क्या डाइट होनी चाहिए, मतलब मात्रा पूर्वक आहार अपन को करना है तो कितना आहार करना है। गुरु भोजन मतलब हैवी फूड खाएं तो कितना खाएं, लाइट फूड खाएं तो कितना खाएं, अपने पेट में कितनी जगह खाली छोड़नी चाहिए खाना खाते वक्त, इन सब का वर्णन आहार विषयक विचार में किया है। इसके अलावा स्वस्थ वृत्त वर्णन, पर्सनल हाइजीन, जिसमें दिनचर्या का भी वर्णन है। फिर 6ठे अध्याय की बात करें तो उसमें ऋतुचर्या व 7वें वर्णन। 7वें अध्याय में अधारणीय वेग वर्णन, धारणीय वेग वर्णन व पादांशिक विधि का वर्णन है, मुख्य रूप से ये पूछे जाते हैं। इसके अलावा निज व आगंतुक रोगों की चिकित्सा का भी वर्णन है। अध्याय 8 की बात करें तो इंद्रिय पंचपंचक एवं सद्व्रत का वर्णन यहाँ पे किया गया है। अब हम आते हैं तीसरे चतुष्क पे, निर्देश चतुष्क, जो कि है 9 से 12 अध्याय, जिसमें चैप्टर्स के नाम क्रमशः हैं खुड्डाक चतुष्पादीय 9वां अध्याय, महाचतुष्पादीय 10वां अध्याय, तिस्रैषणीय अध्याय 11वां अध्याय और वात कलाकलीय 12वां अध्याय। चतुष्पादीय से यहाँ पे है चिकित्सा के 4 पाद, जो है विषक द्रव्याणि उपस्थाथा रोगी पाद चतुष्टयम, मतलब विषक वैद्य, द्रव्य औषध या मेडिसिन, ठीक है। उपस्थाता अपन बोलते हैं कंपाउंडर को, ठीक है। रोगी अपन जानते हैं पेशेंट, ठीक है। तो इन 2 चैप्टर में इनका वर्णन है मुख्य रूप से। फिर तिस्रैषणीय, 3 प्रकार की ऐष्णा, इस प्रकार अष्टत्रिक का वर्णन है, ठीक है। इसके अलावा वात कलाकलीय अध्याय, तो उसमें वात दोष के बारे में भी डिटेल में बताया गया है। इसके अलावा पित्त और कफ के प्राकृत कर्मों के बारे में और वैकृत कर्मों के बारे में बताया गया है। तो निर्देश चतुष्क में वर्णित कुछ मुख्य विषय इस प्रकार है। अध्याय 9 चिकित्सा के चतुष्पाद, प्राणाभिसर वैद्य, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है। उत्तम चिकित्सक के 6 गुण, 2 नंबर में पूछा जाने वाला फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। वैद्य की 4 वृत्तियाँ, ये पूछा गया है पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा। 10वें अध्याय की बात करें तो साध्यता संबंधी विचार, प्रोग्नोसिस के बारे में बताया है कि साध्य रोग, असाध्य रोग, साध्य रोग कौन से होते हैं, असाध्य रोग कौन से होते हैं, इनके बारे में। 11वें अध्याय की बात करें तो अष्टत्रिक का वर्णन है, चतुर्विध परीक्षा का वर्णन है। दोस्तों ये चीज़ याद रखना कि चतुर्विध प्रमाणों का वर्णन आचार्य ने कहाँ किया है और त्रिविध प्रमाणों का कहाँ किया है। तो चतुर्विध प्रमाणों का वर्णन उन्होंने किया है चरक सूत्र स्थान 11 के अंदर, ठीक है। और त्रिविध परीक्षा का वर्णन मैं आगे बताऊंगा, विमान स्थान में किया गया है, ठीक है। इसके अलावा वात के गुण एवं कर्मादि, पित्त के एवं कफ के प्राकृत कर्म एवं वैकृत कर्म का वर्णन 12वें अध्याय में किया है। अब हम अगले चतुष्क की बात करते हैं, कल्पना चतुष्क। इसमें मेनली पंचकर्म के बारे में और पंचकर्म के पूर्व कर्मों के बारे में वर्णन किया गया है। जैसे स्नेह, स्वेद, ये पूर्व कर्म होते हैं पंचकर्म के, इनका वर्णन 13वां और 14वां चैप्टर में किया गया है। इसके अलावा उपकल्पनीय, इसमें हम अपन वमन विरेचन के बारे में ढंग से या डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा चिकित्सा प्रवृत्ति है। तो कल्पना चतुष्क में वर्णित कुछ मुख्य विषय इस प्रकार है। स्नेह योनि प्रकार, मतलब स्नेह की योनियाँ, स्नेह के प्रकार, चतुर्विध स्नेहों के गुणकर्म। अब ये चतुर्विध स्नेह कौन से हैं? घृत, तैल, वसा एवं मज्जा। इसके अलावा स्नेहपान व स्नेहन की विधि
और स्नेह की 24 प्रविचारणाएं 5 नंबर में या 10 नंबर में पूछा जाने वाला एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वेदन के लाभ प्रकार साग्नि व निराग्नि स्वेद, ठीक है। 15वें चैप्टर में संशोधन वमन विरेचन की प्रक्रिया, वमन विरेचन के योग्य अयोग्य, ठीक है, सम्यक वमन के लक्षण, सम्यक विरेचन के लक्षण, ऐसे ऊपर सम्यक स्नेह के लक्षण, सम्यक स्वेदन के लक्षण, यह पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। इसके अलावा 16वें अध्याय में संशोधन कर्म, 15वें अध्याय में एक संसर्जन कर्म है, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है स्वभाव उपरमवाद, ये MTR है, ये जनरली 5 या 10 नंबर में पूछा ही जाता है। ये हर 2-3 साल में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो यूजी वालों के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम बात करते हैं रोग चतुष्क, 5वें चतुष्की रोग चतुष्क, जिसमें 17 से 20 चैप्टर आते हैं। उनके नाम क्रमशः हैं क्रेंतः शीर्षीय, त्रिशोथीय, अष्ट उदरीय और महारोगाध्याय। तो रोग चतुष्क में वर्णित कुछ मुख्य विषय इस प्रकार हैं। शिरोरोग का वर्णन, हृदय रोग का वर्णन, दोषों के मान के अनुसार 62 व्याधियों का वर्णन, 18 प्रकार के क्षय का वर्णन, सप्तपीढ़ी का वर्णन। ये 18 क्षय और सप्तपीढ़ी का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, MTR लगा लीजिए दोस्तों, इनको ढंग से पढ़ना है। दोषों की त्रिविध गति का वर्णन, ठीक है। इसके अलावा निज व आगंतुक शोथ और एक देशीय, त्रिशोथीय अध्याय है, मतलब 3 प्रकार के शोथ बताएं, तो निज, आगंतुज और एक देशीय शोध। फिर साध्य साध्यता एवं विकार नाम की समस्या के बारे में बताया गया है। 19वें अध्याय में नाना सामान्य विकार और 20वें अध्याय में नानात्मज विकारों का वर्णन है। इनके नाम याद रखते हैं दोस्तों, जनरली प्रैक्टिकल में इन्हें पूछा जाता है। अब अगले चतुष्क की बात करते हैं, योजना चतुष्क, 21 से 24 अध्याय। तो उनके नाम क्रमशः अष्टाउ निंदितीय अध्याय, 8 प्रकार के निंदित पुरुषों का वर्णन, जिसमें लंघन व्रंगणीय अध्याय, षडुपक्रम का वर्णन है इसमें, जिसमें लंघन और व्रंगण का मुख्य रूप से वर्णन है, संतर्पणीय अध्याय, फिर विधि शोणितीय अध्याय। तो 21वें अध्याय में इंपॉर्टेंट है, 8 प्रकार के निंदित पुरुषों का वर्णन है। इसके अलावा निद्रा का वर्णन है, ये एक मैं लगाना भूल गया, जो निद्रा वर्णन है ये MTR लगा लीजिए दोस्तों, यूजी वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, निद्रा के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा षड उपक्रम वर्णन 22वें चैप्टर में ये बहुत पूछा जाता है, लंघन के प्रकार 2 नंबर में आ जाता है। संतर्पण एवं उत्तर्पण के बारे में 23वें अध्याय में बताया है। फिर उसके बाद रक्त एवं रक्त रोग, रक्त के गुण कर्म जो है और शुद्ध रक्त वाले पुरुष के लक्षण, ये 2 नंबर में बहुत पूछा जाता है। फिर उसके बाद आता है ये इम्पोर्टेंट मद मूर्छा संन्यास प्रकरण, ये भी 5 से 10 नंबर में पूछा जाने वाला एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम अगले चतुष्क की बात करें तो अन्नपान चतुष्क, जिसमें 25 से 28 अध्याय हैं, जिनके नाम क्रमशः हैं यज्ञ पुरुषीय अध्याय, अत्रेय भद्रकाप्यय अध्याय, अन्नपान विधि अध्याय, विधि विविध अशित पीतीय अध्याय। इसमें जनरली जो वर्णन है वो मुख्य विषय हैं अग्रय प्रकरण, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें 142 यानी 148 अग्रय या श्रेष्ठ या निकृष्ट प्रकार के द्रव्यों का वर्णन है। इसके अलावा 84 आसव वर्णन है। फिर 26वें अध्याय की बात करें तो रसभेद का वर्णन, रसों का वर्णन, द्रव्य गुण, विपाक, वीर्य, प्रभाव के बारे में। ये चैप्टर जो है 25वां, 26वां, 27वां और 28वां, ये DG के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इनको ढंग से पढ़ लिया तो आपको DG पढ़ने में बहुत 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 आसानी महसूस होने वाली है। ये विमर्श सहित और अच्छे से पढ़ना, मतलब जो मेन श्लोक के बाद विमर्श आता है उसको अच्छे से, वक्तव्य या विमर्श जो भी आपके बुक्स में लिखा होता है वो उसको ढंग से पढ़ते हुए इसकी डिटेल स्टडी करनी है। फिर हम बात करते हैं संग्रहद्वय के बारे में, जिसमें 10 प्राणायतनों का वर्णन है, 10 प्राणायतनीय अध्याय और अर्थेदश मामूली अध्याय है। तो इसमें 10 प्राणायतन है, प्राणाभिसर व रोगाभिसर वैद्य का वर्णन है, हृदय का वर्णन है, आयु का लक्षण व मान है, एक आयुर्वेद का आयु का मैंने पिछले वीडियो में आपको पर्याय बताए थे, तो थे वो धारी, जीवित, नित्यक और अनुबंध। उसके अलावा एक पर्याय का वर्णन सूत्र अध्याय 30 में दिया गया है, जो है चेतनानुवृत्ति, ये याद रखिएगा दोस्तों। और आयुर्वेद के प्रयोजन का जो श्लोक है वो किस अध्याय में, तो वो है सूत्र स्थान अध्याय 30 में। तो ये प्री PG के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि आयुर्वेद के प्रयोजन का वर्णन चरक संहिता में कहाँ किया गया है। तो उसमें सूत्र 1 भी डालते हैं, सूत्र 30 भी डालते हैं। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आयुर्वेद के बारे में सूत्र 1 में बता रखा है अवतरण वगैरह के बारे में, तो प्रयोजन भी वहीं बता रखा होगा, लेकिन प्रयोजन है सूत्र स्थान 30 में। इसके अलावा तंत्र वर्णन भी बताया गया है।
अब हम बात करते हैं निदान स्थान की। निदान स्थान में अध्यायों के नाम इस प्रकार हैं: ज्वर निदान अध्याय, रक्तपित्त निदान अध्याय, गुल्म, प्रमेय, कुष्ठ, शोष, उन्माद एवं अपस्मार। तो इसमें प्रथम अध्याय में सबसे पहले निदान पंचक के बारे में बताया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 5 नंबर या 10 नंबर में पूछ लेते हैं और अच्छा चैप्टर है, समझने लायक है और अच्छा है। डायग्नोसिस के बारे में, आप आयुर्वेदिक डायग्नोसिस के बारे में बेसिक डिटेल लेते हैं। इसके अलावा 8 रोगों का वर्णन है: ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेय, कुष्ठ, शोष, उन्माद, अपस्मार। इनके निदान पंचक के बारे में ये बता रखा है और चिकित्सा के बारे में बहुत शॉर्ट में एक तरह से सूत्र रूप में बता रखा है। बाकी चिकित्सा की डिटेल आपको चिकित्सा स्थान में मिलेगी। अब हम बात करते हैं विमान स्थान की। तो विमान स्थान में 8 अध्याय हैं, उनका नाम इस प्रकार है: प्रथम अध्याय रस विमान अध्याय, द्वितीय अध्याय त्रिविध कुक्षीय अध्याय, तृतीय अध्याय जनपदों ध्वंस विमानीय अध्याय, चौथा है त्रिविध रोग विशेष अध्याय, पांचवा स्रोतो विमान अध्याय, छठा रोगानिक विमान अध्याय, सातवां व्याधित रूपीय विमान अध्याय, आठवां रोग विषक जीतीय विमान अध्याय। अब इसमें विमान स्थान में वर्णित कुछ मुख्य विषयों का मैं यहाँ पे जिक्र कर देता हूँ। अध्याय 1 में रस, षड रसों का वर्णन है, बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। षड रसों के लक्षण, गुण, कर्म, इनके बारे में बहुत ही प्यारा वर्णन किया गया है, जरूर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। फिर अष्टविध आहार विधि विशेष आयतन, या फिजियोलॉजी में पूरा टॉपिक पढ़ के आए हैं तो आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो आप इसको ढंग से पढ़ेंगे, आपको समझ में भी आएगा। फिर त्रिविध कुक्षी विभाग कि आचरक के अनुसार कि कुक्षी को 3 भागों में बांटना चाहिए। एक भाग में सॉलिड पार्ट के लिए, एक लिक्विड पार्ट के लिए, एक वातादि दोषों के लिए। ठीक है। अल्सक व विसूचिका का वर्णन ये 2 नंबर या 5 नंबर में आसानी से पूछा जाता है। इसके अलावा जनपदोध्वंस अध्याय में जनपदोध्वंस जो अपन पेंडेमिक बोलते हैं जिसे, उसके बारे में नियत व अनियत आयु प्रकरण, मतलब आयु, मतलब हर युग में कितनी कितनी आयु होती है उसके बारे में भी वर्णन यहाँ पे दिया गया है। फिर त्रिविध रोग वर्णन और त्रिविध प्रमाण, तो अपन ने चतुर्विध प्रमाण कहाँ पढ़ा था? सूत्र स्थान 11 में। ठीक है, तो अपन चतुर्विध प्रमाण अपन ने पढ़ा था सूत्र स्थान 11 में, चरक सूत्र 11 में 4 प्रमाण वाला पढ़ा था। ठीक है, 4 प्रमाण के बारे में। अब 3 प्रमाण का वर्णन, त्रिविध प्रमाण का वर्णन कहाँ है? विमान स्थान अध्याय 3 में। ठीक है, ये चीज़ याद रखने वाली है प्री पीजी के लिहाज से भी और यूजी के लिहाज से भी। फिर 5वां अध्याय मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकेंड ईयर में आपके पैथोलॉजी भी होती है। तो पैथोलॉजी का जो फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट चैप्टर है उसमें स्रोतस का पूरा वर्णन है। तो स्रोतस एवं स्रोतोदुष्टि वर्णन, MTR लगा लो दोस्तों, ये अच्छे से पढ़ना, आपको पैथोलॉजी में पढ़ने में आसानी होगी। फिर उसके बाद अग्नि व प्रकृति परीक्षण, गुरु व लघु व्याधित पुरुष के परीक्षण व 20 कृमि रोगों का वर्णन, ये 7वें अध्याय में है। ठीक है, इसके अलावा शास्त्र परीक्षा, गुरु शिष्य परीक्षा, अध्ययन अध्यापन विधि, तद्विद्य संभाषा, ये 10 नंबर में पूछा जाने वाला बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये आप MTR लगा लीजिए। 10वीं परीक्षा भाव, 10वीं परीक्षा, ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। इनमें से मतलब बदलता रहता है, किसी साल तद्विद्य संभाषा पूछ ली आपसे 10 नंबर में या 15 नंबर में या 20 नंबर में, अलग अलग स्टेट का अकॉर्डिंग अलग अलग सीन है। फिर 10वीं परीक्षा भाव 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर में पूछ लिया, 10वीं परीक्षा पूछ ली, इस प्रकार ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। फिर पंचकर्मार्थ द्रव्य व लवण, वो षड द्रव्य स्कंद, षडदश स्कंद, लवण स्कंद, मधुर स्कंद, इनका वर्णन। फिर हम आते हैं अब शारीर स्थान पर। शारीर स्थान में भी 8 अध्याय हैं, उनके नाम क्रमशः इस प्रकार है: कथिता पुरुषीय, अतुल्य गोत्रीय, खुड्डिका गर्भाव क्रांति शारीय, महती गर्भाव क्रांति शारीर, पुरुष विचय शारीर, शरीर विचय शारीर, शरीर संख्या शारीर, जाति सूत्रीय शारीर। तो शारीर स्थान में मेनली वर्णन हम बात करें तो शरीर के बारे में, मन के बारे में, आत्मा के बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। इसके अलावा अतुल्य गोत्र, जिसमें अतुल्य गोत्रीय अध्याय में है सेम गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनकी संभावना ज़्यादा होती है, या फिर षंड पुरुष या स्त्री पैदा होता है। षंड मतलब जो इनफर्टाइल होते हैं किसी भी रूप में। इसके अलावा पुरुष का अच्छे से वर्णन है, शरीर शारीर का बहुत अच्छे से वर्णन है। इसके अलावा गर्भ का वर्णन है, गर्भ की उत्पत्ति, ठीक है, और प्रसव, उसके अलावा प्रसूति, ठीक है, इन सब का वर्णन डिटेल में जहाँ पे है
वो है शारीरिक स्थान। इसके अलावा अपने प्रेगनेंसी का वर्णन पूरा है, यहाँ पे लेबर का वर्णन है, तो ये ढंग से पढ़ने वाला चैप्टर है दोस्तों। फिर उसके बाद ढंग से पढ़ने वाला स्थान है, मतलब सारे स्थान वैसे चरक संहिता का एक एक शब्द आप दिल लगा के पढ़िए, सही में पूरी साइंस ऑफ लाइफ है, पूरा डिटेल में है, पूरा बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अगला आता है इंद्रिय स्थान, जिसमें टोटल 12 अध्याय हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: वर्ण स्वरीय इंद्रिय, पुष्पित केंद्रीय इंद्रिय स्थान, परामर्शनीय इंद्रिय स्थान, इंद्रियानीक इंद्रिय स्थान, पुरुष रूपीय इंद्रियाध्याय, कतमानी शरीरीय इंद्रियाध्याय, पन्न रूप इंद्रियाध्याय, अवाक शीर्षी इंद्रियाध्याय, यस्य शाव निमित्त इंद्रियाध्याय, सद्योमरण इंद्रियाध्याय, अणु ज्योति इंद्रियाध्याय, गोमय चूर्णीय इंद्रियाध्याय। टोटल 12 अध्याय हैं। इन सभी 12 अध्यायों में अरिष्ट का वर्णन है। इसमें 7वां जो अध्याय है, इसमें छाया व प्रभा के बारे में डिटेल में बता रखा है। तो ये 10 नंबर में पूछा जाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाया व प्रभा में अंतर। तो ये आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों आज हमने चरक इतिश्री, आज हमने चरक पूर्वार्ध के बारे में ब्रीफ में हमने नॉलेज ले लिया है कि चरक संहिता पूर्वार्ध में क्या क्या बता रखा है। तो चरक उत्तरार्ध पढ़ने से पहले अगर आप पूर्वार्ध पढ़ते हैं, जैसे अगर आपके पास टाइम हो तो आप पढ़ें, तो आपको समझ में आने लगेगी चीज़ें, बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगी, चिकित्सा आसान हो जाएगी आपके लिए समझना। और कल्प और सिद्धि अगर आसानी से समझने हैं तो आप 13 से 16 चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ें। उसके अलावा एक सेकंड चैप्टर में जो वमन विरेचन के बारे में बता रखा है, इसके अलावा विमान स्थान में जो वमन विरेचन योगों के बारे में बता रखा है, मतलब पंचकर्म के योगों के बारे में, पंचकर्मार्थ द्रव्यों के बारे में, उनको ढंग से एक बार देख लीजिएगा तो आपके चरक उत्तरार्ध आपकी काफ़ी हद तक समझने में आसान होगी, क्योंकि टर्मिनोलॉजीज जितनी भी हैं वो सारी सूत्र स्थान में हैं, तो उनकी डिटेल्स हैं चिकित्सा स्थान में। तो दोस्तों बस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, बुरा लगे तो डिसलाइक कीजिए, कारण ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। हमसे जुड़े इंस्टाग्राम पे इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर इंस्टाग्राम पेज पर, ठीक है, फेसबुक पे भी हमारा पेज अवेलेबल है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।